हाँ भैया। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत है। पर यार भैया देखो, गुरुदेव ने तो मना ही किया था ना यहाँ पर आने के लिए। समय तेरे को मालूम है 9 बजे अभी। बिल्कुल अभी भैया। ज़्यादा रिक्स है नहीं, एक बार चल के विजिट करके आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र मारोटिया। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों एक बार फिर उसी लोकेशन के ऊपर पहुँच चुका है आपका भाई जितेंद्र मारोटिया और कैमरे पर हर्ष भाई। दोस्तों समय ज़्यादा नहीं हुआ है, मात्र 9 बजे है, 9:05 अप्रोक्स हुए हैं अभी। मगर दोस्तों केवल और केवल मेरी जिद है और जिद के कारण हर्ष भाई को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। और आपकी भी डिमांड थी कि यार जितेंद्र भैया लास्ट टाइम आपने दिखाया था यहाँ पे कि उस बच्ची की आत्मा को अपनी कैद में करने के लिए कुछ लोग ऐसे थे जो तांत्रिक विद्या करके उसके ऊपर कुछ ऐसा जादू किया कि उसका जो रूप था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। तो दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जिस चीज़ के लिए मैं सोच लेता हूं ना वो करके छोड़ता हूं। उस दिन मैं पूरी रात यहां पे इंतज़ार करके दूसरे दिन मैं सवेरे सवेरे मंदिर पहुंचा, यहां से निकलते ही और सीधा गुरुदेव को यहां लेके आया और गुरुदेव को बोला कि अगर गुरुदेव आप थोड़ा सा भी मुझे प्यार करते हो तो प्लीज़ अपनी तंत्र विद्या से इस लोकेशन को क्लियर करो। ये मासूम बच्ची है, अभी तक केवल मंत्रों के जाल में फंसी है, ना कहीं गई है, केवल यहीं पे। तो उसी दिन रात को गुरुदेव यहाँ रुक के उस तंत्र विद्या ऐसी करी कि वो बच्ची आज़ाद हो चुकी है, बिल्कुल सही हो चुकी है। दोस्तों इस लोकेशन पर फिर भी गुरुदेव ने कहा कि वो बच्ची अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तेरे को भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है इस लोकेशन पर जाने की। तो दोस्तों केवल इस लोकेशन पर एक बार 9 बजे विजिट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि क्या वो बच्ची हमारे को यहाँ अंदर जाने की इजाज़त देगी। अंदर जाने की इजाज़त से मेरा मतलब उस घर के अंदर उस पेड़ के पास में देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों चैनल को कर देना लाइक। आवाज़ आई भाई? हाँ भैया आवाज़ आई भाई, आवाज़ आई भाई, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आवाज़ आई। भैया वो लोग तो नहीं है यहाँ पर तांत्रिक क्रिया करने वाले? भाई उनका भी मंसूबे सही नहीं है भाई, वो वापस भी आ सकते हैं। उनको ये पता नहीं है कि अब हमने यहाँ पे क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि उस दिन हम कम से कम 6 से 7 लोग थे गुरुदेव के साथ में। मगर आवाज़ आई भाई। हो ना यहाँ कोई है? ओए! हाँ भैया। वो देख उस घर से भग के निकला है भाई। मेरे को मालूम नहीं है, 2 थे, एक को देखा मैंने, उस घर से निकल के गया। कोई तो है भैया। मगर मेरी बात सुन, यहाँ पे अब कोई भी हो बोले, वो बच्ची की आत्मा जैसे उसका समय होगा, जैसी रात की 11:30 बजे बाद में जो समय हो जाएगा उसका, उसके बाद में किसी को नहीं छोड़ेगी। गुरुदेव ने खुद ने ये बोला था कि जितेंद्र तेरे को भी ज़्यादा रिस्क नहीं लिए इस लोकेशन के ऊपर, अपना पराया भूल चुकी है वो। मगर दोस्तों मैं आपको केवल ये चीज़ दिखाने आया हूँ, उस बच्ची से बात करने की कोशिश करेंगे समय से पहले। क्या वो बच्ची हमारे सामने आएगी और आपको वो रूप दिखाएगी जिस रूप में आप देखना चाहते हो। कोई भी अगर यहाँ पे है तो हमें अकेला मत समझना। हमारे पास में हमारी सेफ्टी के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी अगर यहाँ पे ऐसे सोच रहा है कि हमें कि यहाँ पे कुछ गलत करके इस बच्ची की आत्मा को अपने वश में करना चाहता है तो वो यहाँ से चले जाए। दोस्तों गुरुदेव की तंत्र विद्या में इतना ज़्यादा पावर था कि उस बच्ची का रूप जो था ना वो मेरी आंखों के सामने चेंज हो गया, ठीक है ना। मतलब वो ब्लैक कलर की जो उसका रूप हुआ था ना उससे बिल्कुल वाइट कपड़ों में आ गई वापस। और उसके बाद में गुरुदेव ने ये बोला कि यहाँ से चल निकल जाओ अब, क्योंकि अब ये बच्ची कुछ भी कर सकती है। फिर भी यार दोस्तों काम है ये हमारा, आपको सेटिस्फाइड करना हमारा काम है। और जब तक मैं ये चीज़ दिखा नहीं देता हूँ मुझे खुद को भी संतुष्टि नहीं मिलेगी यार। क्या हालत कर दी यार दोस्तों, आज भी देखो यहाँ पे क्या हालत कर दी इस पेड़ की। अच्छा भला पेड़ था, उसकी आत्मा इसमें निवास करती है, आज भी निवास करती है यार दोस्तों, आज भी निवास करती है इसके अंदर। उन लोगों ने क्या सोचा, इस पेड़ को अगर गिरा देंगे तो क्या उसकी आत्मा यहाँ निवास नहीं करेगी? आज भी उस बच्ची की आत्मा यहीं निवास करती है। और 12 बजे बाद में देख लेना आप, वो बच्ची यहीं से निकलेगी, उसी घर के अंदर आएगी, यहीं से निकल के आती है, उसी घर में जाती है।
हाँ भैया। जरूरत पड़ने पे मुझे तुरंत दे देना निकाल के, क्योंकि वो मेरे सामने भगाया भाई। हाँ यहाँ पे कोई ना कोई। दोस्तों ये हालत देखो यार, कैसे लोग हैं यार, जिंदा इंसान को नहीं छोड़ते यार, मरने के बाद में उसकी आत्मा को भी कम से कम शांति से रहने नहीं देते अपने घरों के अंदर। ऐसे ऐसे लोग हैं यार। ये इंसान सबसे बड़ा भूत हो गया यार आजकल। आत्माओं से इतना डर नहीं है जितना इंसानों से डर है यार। मैं यार रह के खड़ा रह के बोल रहा हूँ आपको यार। क्या ना दोस्तों, यहाँ से उस गरीब आदमी का आंगन स्टार्ट होता है। इसके ये ज़मीन पूरी उस इंसान की थी, उसकी बेटी की थी। आप देखो यहाँ पे उसने एक पेड़ लगा रखा था, पीपल का पेड़ था, उसको धराशायी कर दिया यार। जबकि उनको भगा चुके थे वो यहाँ से, उसके बाद में इसको भी नहीं छोड़ा यार। भैया देखो यार, ज़्यादा रिस्क मत लो यार आप। देख मेरी बात सुन। उसको मैंने यहाँ देखा है, उसने कुछ न कुछ करतूत जरूर करी होगी उस घर के अंदर। तो पहले एक बार है ना, सुन तू नीचे रहना, एक बार मेरे को ऊपर जाके देखने देना। हाँ पहले देखना क्या बता, कोई तंत्र विद्या करी हो जो अपने पर भी हावी हो सकती है। भाई पोल के पीछे देखना एक बार कुछ। हाँ भैया देखना कुछ है क्या, कोई परछाई जैसी, बिल्कुल बिल्कुल है ना। कौन है यहाँ, कौन छुप रहा है यहाँ? कौन है उस पिलर के पीछे? आजा। उस पिलर के पीछे किसी की परछाई दिखी है भाई मेरे को अभी। हाँ भैया मैंने भी देखी। कौन है यहाँ? देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा अभी कि हमने यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई कर दी थी, आंगन की सफाई करी थी, सब कुछ करी थी। उसके बाद में गुरुदेव ने अपने मंत्रों से वो सब कुछ करा था, जिससे वो आत्मा वापस उसी रूप में आ गई और हमारी आंखों के सामने आई थी। मैं सबसे पहले देखना दोस्तों, अजीब सा लगा था पिलर के पीछे। कौन है यहाँ? कौन है? बस एकदम आगे मत आना तुम ना, मेरे को चेक करने से पहले। कोई है? कौन है? पत्थर आया था ना? हाँ भैया। कोई नहीं है भाई। ये चूल्हा बना हुआ है ना जो हमेशा रहता है यहाँ पे, इसकी परछाई थी। दोस्तों ये वो निशान, हमने गुरुदेव के कहने के कारण यहाँ पे पूरी साफ सफाई कर दी थी और आज भी यहाँ पे कुछ निशान रहते हैं और आज वो आत्मा बिल्कुल सही है, सलामत है। और वो आत्मा पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। यहाँ तक कि गुरुदेव ने ये बोला हमारे को कि तुम भी यहाँ पे ज्यादा देर रुकना मत, यहाँ से निकल जाना, क्योंकि वो बच्ची अब इतना ज्यादा गुस्से में हो चुकी है कि वो अपना पराया भूल चुकी है यार। वो अब मुझे भी नहीं जानती होगी शायद, इसीलिए मैंने ये टाइम चुना 9 बजे का, कि 9 बजे केवल आपको ये चीजें दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ से ये चीजें क्लियर हो चुकी है। ये मैंने करवाया। उस दिन पूरी रात रुक के सीधा मंदिर गया, वहां से गुरुदेव को मना के यहाँ पे लेके आया और 6 से 7 लोग थे हम उस दिन। मगर आज मैं दोस्तों एक चीज करना चाहता हूँ यार, भाई इधर आना, यहाँ इसी घर के सामने खड़ा रह के बोलूंगा। यहाँ भाई एक चीज बोलना चाहता हूँ यार दोस्तों, कि गुरुदेव का मानना है और मेरे गुरुदेव कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। उनमें इतनी ज्यादा विद्या है, वो पहले से ही भाप लेते हैं हर चीज को। मगर मैं इसी घर के सामने खड़ा रह के बोल रहा हूँ उस बच्ची को, अगर तुम्हारी आत्मा इस समय हमें, भाई देख वाइब्रेट हुआ भैया, पूरा बॉडी वाइब्रेट हुई भाई, जैसे बोला मैं चैलेंजबाजी करने के हिसाब से बोलती। अगर तुम्हारी आत्मा इस समय यहाँ मौजूद है तो मैं पूरी रात रुकूंगा तुम्हारे यहाँ पे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना मानती हो या फिर पराया मानती हो। मैंने कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी है। जितना घर ये तुम्हारा तुम्हें प्यारा है ना, उतना ही प्यारा तुम और तुम्हारा घर मुझे है। इस घर को हमेशा मैंने तुम्हारा ही माना है
और हमेशा मैं चाहता हूँ तुम्हारी आत्मा जब तक इस भूलोक में रहे तब तक सुरक्षित रहे। और आज तुम अगर इस घर के अंदर मौजूद हो तो मेरे कारण हो, मेरे गुरुदेव के कारण हो। फर्स्ट एक काम कर, अगर वास्तव में तुम यहाँ पे हो तो तुम सामने अभी नहीं आ सकती हो, मैं मानता हूं तुम अभी नहीं आओगी टाइम के पहले, मगर तुम अपनी शक्तियों से जवाब जरूर दे सकती हो, मेरी मशीन के द्वारा, मेरे मोशन सेंसर के द्वारा, मेरी लाइट के द्वारा। हर्ष पीछे हट भाई। भैया यार वैसे आप समझते नहीं हो, गुरुदेव ने मना किया था, आप उससे चैलेंज कर रहे हो। चैलेंज की बात नहीं है भाई, मैं अब कुल मिला के बात, मेरी बात सुन, मुझे ये देखना है कि ये लड़की मुझे अपना मानती है या नहीं मानती है। जो मैं टिफिन लेके आया हूँ ना खाने का, मैं टिफिन लेके आया हूँ तुझे छुपा के तुझसे, आज मैं उस टिफिन मेरे हाथों से देना चाहता हूँ उसको। भाई थोड़ा पीछे हो जा। दोस्तों इधर इधर भाई, थोड़ा सा इधर साइड में थोड़ा यहाँ पे। दोस्तों मैंने इस मोशन सेंसर का बटन दबाना बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं केवल अब इससे दूर रह के नेगेटिव एनर्जी या फिर आत्माएं जो भी होती है उनसे बात करता हूं। अगर उनमें इतनी शक्ति होती है तो इसको अपने आप चलाती है। मैं देखना चाहता हूं कि भले अभी 9 सवा 9 हुए हैं, मगर मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो मुझे अभी देख रही है, क्या वो अपनी शक्ति से इसे चला सकती है क्या। ये चीज़ आजमाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं पहले बार आज तुम्हारा नाम लेने जा रहा हूँ। ये नाम मुझे यहीं के गांव वालों ने बताया कि जो बच्ची यहाँ रहती थी उसका नाम नेहा था। क्या तुम्हारा नाम नेहा था? क्या तुम मुझे अभी इस समय देख रही हो? क्या तुम अभी इस समय तुम्हारे घर पे मौजूद हो? अगर मौजूद हो तो इस लाइट को जला के मुझे कोई साइन दे दो। क्या हुआ भैया? भाई अपन कोशिश कर रहे हैं सिर्फ कि इस समय भी कोई जवाब आता है क्या? क्या तुम्हें अभी इस समय पता है कि हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं? तुम इस लाइट के बारे में बहुत अच्छे से जानती हो, तुम इसको चलाना भी जानती हो, मैं ये भी जानता हूं। क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों अभी यहाँ पे आपके घर के सामने खड़ा होके हम तुमसे बातें कर रहे हैं? हाँ भैया, मैंने कहा था आपको कि मान जाओ, ये गुस्से में आजमा रहे सिर्फ भाई, आजमा रहे। क्या तुम अभी भी उस रूप में हो या तुम नए रूप में आ चुकी हो? जो तुम जिस रूप में यहाँ रहती थी उसी रूप में हो? एक बार लाइट जला के मुझे कोई सिग्नल दो बेटा। नेहा बेटा, मैं तुम्हें जान चुका हूं अच्छे से। दोस्तों यार कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। हो सकता है कि समय के पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि इनका जो समय होता है आत्माओं का, वो समय होता है 12 बजे बाद का। मतलब अप्रोक्स 11:30 बजे बाद में इनकी पावर बढ़ने लग जाती है और कुछ जवाब भी आ जाते हैं। मगर अभी फिलहाल टाइम लगभग 9:15 के अप्रोक्स हुए होंगे। मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे बोला कि अब वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। इसके पीछे हो सकता है गुरुदेव ने भी उसे कुछ शक्तियाँ दी हो, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने पूछा नहीं उनको इतना। मगर एक बार जानना बिल्कुल वाजिब बनता है यहाँ पे। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे घर से हम दोनों चले जाएं? क्या तुम नहीं चाहती हो कि हम दोनों यहाँ पे खड़े रहें? अगर ऐसा है तो इस लाइट को चला के एक बार हमें कोई इशारा दो, हम चले जाएंगे यहाँ से। देखो एक बार इशारा दो हमें। क्या तुम नहीं चाहती हो कि हम यहाँ पे खड़े रहें? अगर ऐसा है तो इस लाइट को जलाओ एक बार, हम चले जाएंगे यहाँ से।
भैया देखो ये नाराज है, मैं आपको कह रहा हूँ। भाई इसका टाइम नहीं हुआ भाई, समझ किसी चीज को। एक बार मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं वादा करता हूँ यहाँ से चला जाऊंगा। क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों भाई यहाँ से चले जाएं? क्या तुम ये बताना चाहती हो हमें कि हमारे यहाँ रहने से तुमसे हमें कोई नुकसान हो सकता है? अगर ऐसा है तो इस लाइट को जला के एक बार कोई सिग्नल दे दो, हम चले जाएंगे। भैया मैं कह रहा हूँ यार, देखो। यार कोई सिग्नल नहीं आ रहे यार। मैं कह रहा हूँ भैया यार। एक काम कर हर्ष, तेरे को ज्यादा लग रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को लग रही है भाई। दोस्तों हर्ष भाई बार बार में मुझे टोक रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं अगर इतनी दूर आया हूँ ना, मैं टिफिन लेके आया हूँ उसके लिए। तो दोस्तों मैं तो यहाँ पे रुकूंगा सीधा से। हर्ष तेरे को अगर जाना है हाँ तू बिल्कुल जा सकता है। मैं तो यहाँ नहीं रुक रहा यार। भैया देखो आप बड़े हो, मैं आपको मना भी नहीं कर सकता, पर देखो गुरुदेव के बिना अगर आप यहाँ आए हो तो सही नहीं है। देख मेरी बात सुन, तेरे को पता नहीं ये बच्ची अपने को जान चुकी है, पहले भी आ चुके ना अपन। तू समझ किसी चीज को बेटा। तू तेरे को जाना है तो तू जा, मैं तो रुकूंगा यहाँ पे। मैं मेरा अकेला यहाँ पे कैमरा लगा के रात रुकूंगा आज। और मैं खाना दे के ही जाऊंगा उसको। मैं खाने का टिफिन वहां से लेके आया हूँ। भैया उन लोगों का भी तो खतरा है, वो आपको कल को कुछ कर देंगे तो। जब तक मैं इस बच्ची को सेफ यहाँ देख नहीं लेता हूँ ना, जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं आज रात को अगर सोच के आया हूँ कि इसको खाना मैं अपने हाथों से देना चाहता हूँ तो दूंगा। तेरे को जाना है तू जा, मगर थोड़ा ध्यान से जाना। गाड़ी खड़ी है, तू बस एक काम करना, भले राधे भैया को भेज देना, भले तेरे को आना है कल तो तू आ जाना, मगर आज रात को तू यहाँ से निकल जा। मैं यहाँ पे 12 बजे बाद तक रुकूंगा, ठीक है दोस्तों। यार कुल लाके बात ऐसी है कि मेरे जितने भी टीम वाले हैं वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत भी करते हैं। अब अगर मैंने जिद करी है तो ये मेरी बात भी मानेंगे, ये मुझे मना नहीं कर सकते। और आज मेरी जिद है कि इनसे बिना बताए मैंने जो टिफिन लेके आया हूँ, वो टिफिन मैं अपने हाथों से उस आत्मा को देना चाहता हूँ। भले ही गुरुदेव ने मुझे मना करा है, मैं उसकी ताकत देखना चाहता हूँ, क्या मुझे अपना मानती है या नहीं मानती है। तो एक काम कर, तू आजा, तू निकल यहाँ से। हाँ भैया सावधानी से करना जो भी करना आप। ठीक है, कैमरा ऑफ कर। ओके भैया। तेरे को वहां तक छोड़ के आता हूँ मैं। हाँ भैया बिल्कुल भैया। गाइस खाना वगैरह मैं लेके आया था, खाना मैंने खा लिया। हर्ष भाई को यहाँ से जो हाईवे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हाईवे है वो बिल्कुल पास में ही है यहाँ से, वहाँ तक मैं छोड़ के आया हूँ। और हर्ष भाई यहाँ से जा चुके हैं। दोस्तों मुश्किल से 15 से 20 मिनट बचे हैं 12 बजने में। आज यार दोस्तों मैं वो रिस्क लेने जा रहा हूँ जो मेरे गुरुदेव के कहने के खिलाफ है यार ये, ठीक है ना। मेरे गुरुदेव ने मुझे क्लियर मना करा था इस बच्ची को अभी मैंने ठीक करा। ये बच्ची बहुत ज़्यादा गुस्से में, इसकी आत्मा ये कुछ भी कर सकती है, ये अपना पराया कुछ भी नहीं समझती है। फिर भी यार दोस्तों मेरा एक विश्वास है अटूट कि यार मैं इतनी बार आ चुका हूँ यहाँ पे, मैं उससे इतनी बातें कर चुका हूँ। और उस आत्मा को ऐसा भी एहसास होना चाहिए कि मैंने उसको यहाँ पे कैद होने से बचाया यार। ये मेरा विश्वास कहता है, मेरे राम धर्म बोलता है कि यार एक बार इस बच्ची की आत्मा पे मैं विश्वास करूँ और यहाँ पर रह के इंतज़ार करूँ उसका, क्या वो ये खाना लेने आएगी, क्या मेरे हाथों से वो आज खाना लेगी। दोस्तों पिछली बार मैं यहाँ पे सो गया था, मगर आज मैं यहाँ पे बिल्कुल सोने वाला नहीं हूँ। मैं आज 12 बजने का इंतज़ार करूँगा यहाँ पे और देखूँगा कि क्या वो मेरे रहने से यहाँ पे 12 बजे पहले आएगी या 12 बजे बाद आएगी, क्या वो मुझे नुकसान पहुँचाएगी, क्या मैं आज यहाँ से ज़िंदा लूटूंगा, मुझे पता नहीं यार दोस्तों। मैं रिस्क ले रहा हूँ, बस इतनी ले रहा हूँ कि मुझे पूरा अटूट विश्वास है इस बच्ची की आत्मा पे कि ये बच्ची मुझे पहचान चुकी है और ये मेरे हाथों से खाना लेके आए। तो इंतज़ार करते हैं दोस्तों, कुछ क्षण बचा है यहाँ पे, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। बेटा देखो, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे मोशन सेंसर की लाइट क्यों नहीं जलाई, तुम थी भी या नहीं थी, तुम्हारी आत्मा इतनी पावरफुल थी भी या नहीं थी। बस मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें अपने बच्ची की तरह मानता हूँ। मुझे इतना पता है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने अपनी बच्ची को बचाया यहाँ पे। और मुझे इतना यकीन है कि तुम कितना भी गुस्सा हो या कितनी भी खतरनाक, कितनी भी खुखार हो चुकी होगी, मगर तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो। मुझे कितना विश्वास है बेटा। मैं ये एक मीठा लेके आया हूँ तुम्हारे लिए और मैं चाहता हूँ कि तुम सबको गलत साबित कर दो और ये खाना मेरे हाथों से लो आज तुम। ये खाना मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। याद है तुम्हें, मैं पिछली बार आया था यहाँ पे और तुम यहाँ से खाना लेके गई थी। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी याद है तो
आज तुम्हें इतना जानना है कि ये खाना आज तुम्हें उठा के नहीं लेना है, मेरे हाथों से लेना है। दोस्तों ये सब बातें वो सुन रही है, उसका समय हो चुका है। अब केवल ये देखना है कि वो कितनी देर में यहाँ पे प्रकट होती है, कितनी देर में आती है। क्या वो इस पेड़ के अंदर से आएगी या फिर इस घर के अंदर से आएगी, मुझे पता नहीं है। क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाएगी, ये सब चीज़ें देखने वाला है अब यहाँ पे। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, मेरी जान दांव पे लगा के यहाँ पे रुक रहा हूँ अब मैं। बेटा मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम यहाँ पे प्रकट हो। मैं चाहता हूँ तुम आओ मेरे सामने अब। दोस्तों एक चीज और बताऊं, अपना पराया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये चीजें आपके लिए भी बोल रहा हूं। अगर मीठा रात को 12 बजे अगर आपके हाथ में है और जगह सेंसिटिव है तो फिर शायद वहां पे कुछ भी हो सकता है। मेरे हाथों में मीठा है, मुझे पूरा पक्का यकीन है कि वो आएगी यहाँ पे। यार पता नहीं, बार बार मैं उस पिलर के पीछे ऐसा लगता है कोई परछाई खड़ी है, और जब मैं वहाँ पे जाता हूँ ना तो कुछ भी नजर नहीं आता। ये पहले भी हुआ, अभी थोड़ी सी देर पहले जब 9 बजे के आसपास में यहाँ पे हर्ष भाई के साथ मौजूद था, और अभी फिर मेरे को ऐसा लगा कोई परछाई है यहाँ पे। देखो बेटा, मेरे हाथ में जो मीठा है उसको लेने के लिए आओ यहाँ पे। गाइस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त लगेगा, सवेरे होगी चले जाएंगे, ठीक है यहाँ से। मगर ये तो कम से कम मन में नहीं रहेगा कि यहाँ पे मैं रुक के उस बच्ची का इंतजार नहीं कर रहा था, ये खाना उसके लिए लेके नहीं गया। लेना नहीं लेना उसके हाथ में है यार दोस्तों, मगर मेरा कोशिश करना ये बनता है यार। दोस्तों यार थोड़ा सा लेट रहा हूँ, थकान हो रखी है, इसलिए प्लीज़ कैमरे पे आपको नज़र रखनी है। मैं थोड़ा बहुत लेटूंगा, अगर कुछ भी ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। देखो बेटा मेरे हाथों में मीठा है, अगर तुम्हें लेना है और तुम मुझे अपना मानती हो तो तुम्हारे पिताजी की कसम है तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी की कसम है, तुम उस पीपल के पेड़ के पास में अगर मौजूद हो या कहीं पे भी हो, तुम्हारे पिताजी की कसम है तुम्हें आना पड़ेगा और मेरे हाथों से खाना लेना पड़ेगा।